अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रहना किचन एंड व्लॉग। क्या हाल चाल, अभी तक आप सब खरीद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खरीद से। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। घर में चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। ये सारी जो रेत रात को सुबह लेके आए थे, कल वाली ख़त्म हो गई थी तो सुबह वाली लेके आए, तो अभी सारे आबी साहब ने बोरों में डाल के रख दी है। तो ये जो अंकल मज़दूर है वो फिर ऊपर ले जाएंगे, अभी वो सीमेंट कर रहे हैं। और ये सारे हमने यहाँ पे उन्होंने सारे बोरे भर दिए हैं। अब हम छत पे जाते हैं, उनका टाइम हो गया था चाय का, चाय बना के दी है, तो अब हम छत पे जा रहे हैं। कंबल भी डालना है, एक धूप और लगाएंगे, फिर इसको पैक करके रखेंगे। और साथ फिर हमने मिर्चों का काम करना है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे फिर वही हमारा पुराना काम शुरू हो गया है। वो पानी लगाया है दीवारों को, हालांकि कच्चा भी कर दिया है, फिर भी जो है ना वो छत से पानी नीचे आ रहा है। और ये देखें फिर वही हाल हो गया। ये देखिए अलमारी का हाल। आप लोग ये कि सोचते होंगे कि कहीं और वीडियो नहीं बनाते, और मैं कहाँ जाऊँ। अभी घर का काम कंप्लीट होगा तो किसी तरफ बंदा निकलता है, घर का काम ही नहीं ख़त्म होता तो और किसी तरफ क्या जाना है। पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको भी फिर भेजना होता है, पढ़ाना होता है, तो छुट्टियाँ भी नहीं हैं जो बंदा किसी तरफ चले जाए। तो अभी काम वगैरह काम कंप्लीट हमारा घर का होगा, फिर शिफ्ट वगैरह होंगे तो फिर जाके हमारा कहीं काम कंप्लीट होना है। तो वो पता नहीं कब तक होना है, ये सिर्फ अल्लाह को पता है। हम तो कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना मिर्चें गांव से लेके आए थे, तो अब हम इसको छत पे लेके जाते हैं। इसको हम सुखा के फिर सुखाएंगे, इसकी डंडियाँ वगैरह भी तोड़ेंगे और फिर उसके बाद इसको पसवाएंगे भी। तो उसके लिए मैं यहाँ से शापर लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथों पे बहुत जलन होने लग जाती है। तो इसलिए मैं हाथों पे शापर चढ़ा के फिर इसकी डंडियाँ वगैरह तोड़ती हूँ। तो पहले तो आप साहब तोड़ाते थे, तो वो अपने काम पे चले गए हैं। तो अब मैं तोड़ूँगी जितनी मुझसे टूटेंगी, बाकी फिर जब बाबा साहब का टाइम लगेगा तो फिर वो फिर साथ तड़वाएँगे। ये एक दिन में नहीं ना टूटेंगी। माशाल्लाह 3 किलो है मिर्ची हैं, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता तोड़ेंगे। तो फिर उसके बाद इसको सुखा के पसवाएँगे। तो यहाँ पे कंबल है, तो मैं ज़मीर को यही कह रही हूँ कि इसको भी धूप में लेके चलें, धूप में डालें, और ऊपर जो पौधे वगैरह उसको भी बाहर निकालें। वो भी रोज़ का रोला रहता है, पीछे वालों की डर की वजह से कभी अंदर रखते हैं कभी बाहर रखते हैं। तो वो अब मैंने यह सोचा यही है कि उसको बाहर रख देते हैं अल्लाह के सपोर्ट। तो ज़मीर आप आ जाओ और ये कंबल ऊपर डालो, मैं मिर्चें ले जाती हूँ। तो फिर धूप लगाएँ, फिर इसको भी पैक करके रखें। तो मैं मिर्चें ले जाती हूँ और फिर लॉक लगा के, बाहर की मैंने कुंडी लगा दी है और ये लॉक लगा के चाबी साथ ले आना, और चार पे भी बाहर निकालनी है। मेरे से अभी वजनी चीज़ नहीं उठाई जाती, नहीं तो मैंने दोनों चीज़ें उठा के ले जानी थी। अब हम ऊपर चलते हैं ना। जो पौधे लगाए हैं ना, उसकी जो बाल्टी है वो साइड से टूटी हुई थी, तो वहाँ से जो पानी सारा वो बाहर निकल रहा है। तो ये हम ना सीमेंट लेके उसके अंदर रेत डाल के, तो अब हम उसके ऊपर लगाने लगे हैं। लग जाएगी तो वो फिर ना साथ चिपक जाएगा और पानी वगैरह बाहर नहीं निकलेगा। जो पानी मुझसे ज़्यादा डल गया तो वो पतला हो गया, तब मैं इसके ऊपर रेत डाल रही हूँ। मैंने कहा था खालस ही लगाऊंगी, लेकिन वो पानी ज़्यादा हो गया, तो रेत डाल के अब इसको के अंदर लगाते हैं। कारगर्दगी दिखाने लगे हैं आपको। है इस तरह मसाला बना लिया, तो बाकी नीचे रख देंगे ना, इसके ऊपर अच्छी तरह लगा के इसको बंद कर देते हैं। ऊपर कुछ लगा देते हैं, ऐसे नहीं हाथ के साथ लगाओ, ऐसे भला जुड़ता है। इधर को मेरी तरफ करो, इसके ऊपर लगाओ, इसके साथ ही ऐसे चिपका लेंगे अच्छी तरह। वो ज़्यादा लगाओ ना, जरा निकले ना। ये टूटी हुई थी तो हमने इसके अंदर मिट्टी डाली, तो वो अब इधर से देखें सारी मिट्टी भी नीचे चली गई है, ये देखें। और यहाँ से पानी सारा बाहर निकलता है, और इस तरह फिर पौधे जो है ना, इन्होंने बड़े नहीं होना, सारा पानी तो बाहर निकल जाता है। अच्छी तरह लगाओ, और लगाओ इसको भी लगाओ। इसको ना करो ना ऐसे, इस खारे को ऐसे चिपका देते हैं, नीचे रखो। तो इसको जिसके साथ बांधना है वो भी तो चीज़ ले आओ ना। ये हम इसके ऊपर लगा के
कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया है। और लगा लो। ओहो, उतारो ना इसको मोटा करके लगाओ जो इसके साथ चिपक जाए। इसको लगा दिया ऐसे करके। अब इसके ऊपर हम रस्सी बांधेंगे। अल्लाह ताला ये कामयाब हो जाए और यहाँ से फिर पानी ना निकले। वो निकल गया सारा सीमेंट बाहर। ये हमने लगा दिया इसको। ज़्यादा ही कुछ हमारे से पानी डल गया और सारा बाहर निकल रहा है। अभी ये सूख जाएगा ना फिर सही हो जाएगा। चल लगाओ, फिर इसके ऊपर और लगा देंगे। डबल लग जाएगा, डबल लगेगा। फिर इधर एक यहाँ पे आ जाए, एक नीचे से आ जाए। इसको वाल दो। अब इसको हमने इस तरह बांध के नीचे लगा दिया है, फिर उसके ऊपर भी सारे लगा दिए हैं। तो अब ये खुशक हो जाएगा और ये जो है ना यहाँ से जुड़ जाएगा। उम्मीद तो है इंशाल्लाह ये हो जाएगा कामयाब जो हमने तजर्बा किया है। तो यहाँ पे माशाल्लाह पौधे सही हो गए हैं। ये देखे प्याज जो है ना कहाँ जा रहा है। अभी हमारे पास जगह नहीं है कोई क्यारियाँ वगैरह नहीं है, तो हमने कहा क्यारियाँ कोई बना के ना तो फिर उसके अंदर चीज़ें वगैरह जैसे पालक, मेथी और उसके बाद साग, ऐसी चीज़ें जो है ना बंदा लगा लेता है। नहीं तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमने दीवारें नहीं की हुई तो ये जो ख़राब कर देते हैं ना, तो इसलिए सोचा मैंने यही, अगर आबे साहब मान गए तो मैंने कहा इसके ऊपर ना जब ईंटें वगैरह लग जाएंगी, मट्टी वगैरह डल जाएगी, तो इसके ऊपर ना थोड़ी थोड़ी मट्टी डाल के क्यारियाँ सी बना के तो उसके अंदर जो है ना हम चीज़ें वगैरह लगाएंगे। जैसे पालक है और साग है, लहसुन है, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा मट्टी की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर मान गए ना तो इसके ऊपर ऐसे करेंगे और छोटी छोटी हम दीवार कर देंगे और फिर घर की चीज़ हो जाएगी। ना माने तो फिर क्यारियों वगैरह में हम डाल के तो फिर करेंगे। यहाँ से हमने पानी लिया था टंकी के अंदर से, तो अब इसका हम ढक्कन करते हैं अच्छी तरह बंद। और इसे मैंने सारी निकाल ली है मिर्चें। माशाल्लाह मिर्चें देखिए कितनी कितनी बड़ी हैं और मोटी हैं, अच्छी हैं। तो ये इसके अंदर है कि थोड़ी सी ना काली सी हो गई हैं। तो अब हम इसकी डंडियाँ तोड़ते हैं। ये वाली चीज़ जो है ना इसको तोड़ के ऐसे करके, मैंने छापर भी नहीं चढ़ाया तो जलन होने लगी। इस तरह हम उतार के तो ये चीज़ जो है ना ये फेंक देते हैं, तब ये तोड़ते हैं। तो फिर आपको दिखाएंगे हम इसको। 3-4 धूप लगेंगी। अब वहाँ से हम बैठने के लिए ईंटें ले आते हैं और फिर हाथों पे हम छापर चढ़ा के तो फिर इसको तोड़ते हैं। क्योंकि अब सब तो चले गए हैं, तो मैंने कहा जितनी मुझसे टूटती हैं मैं तोड़ लूँगी। बाकी जब अब सब आएंगे तो फिर साथ वो मिल के वो तोड़ लेंगे, साथ मैं भी तोड़ दूँगी, वो भी और फारग हो जाएंगे। तो इसको तकरीबन 3-4 दिन लगेंगे। छत हमारी गीली है तो इसलिए देर लगेगी इसको सूखने में। अगर छत जो है ना वो पुरानी होती तो फिर ये जल्दी सूख जानी थी। तो अब मैंने दिखा भी नहीं सकूँगी क्योंकि मेरे पास कोई भी है भी नहीं है, और छापर भी मैंने हाथों पे चढ़ाने हैं, वो भी खुद ही मैंने गिरा वगैरह लगानी है। तो अभी लगाते हैं। ये इसकी मैंने डंडियाँ तोड़ रही हूँ, तकरीबन आधी से ज़्यादा मैंने तोड़ दी हैं। इधर वाली सारी टूट गई हैं और ये इतनी, हाँ ये सारी मैंने तोड़ दी हैं। और यहाँ से जो है ना इतनी ये रह गई हैं और बहुत बुरा हाल हो गया है, इतना छींकें आ रही हैं। और ये जो मैंने कोई साफ़ इस तरह की ना उसकी मैं अंदर से नहीं भी तोड़ रही कर रही, ये अच्छी होती हैं डंडियाँ इसके अंदर, लेकिन मैंने ज़्यादा तोड़ी हैं, बस थोड़ी सी मैंने डाली हैं ऐसे ही। तो इसी तरह ही हमने सारी इसको तोड़ के फिर निकालेंगे। और ये घर की मिर्चें हैं तो ख़राब भी नहीं होती और इसका नुकसान भी नहीं होता। हमारी सारी डंडियाँ टूट गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1.5 घंटे के अंदर मैंने तकरीबन 3 किलो थी मिर्चें, जिसकी मैंने डंडियाँ सारी तोड़ दी हैं। ये काम कंप्लीट हो गया, ये देखें। तो अब इसको हम धूप लगाएंगे, 2 लगती हैं 3 लगती हैं। तो जब ये अच्छी तरह सूख जाएंगी तो फिर इसको हम पसवाएंगे। तो क्योंकि जब ये ऐसे हाथ लगाएं तो ये टूट जाएं, ये देखो अभी ये टूट नहीं रही। जब हाथ लगाएं ये ऐसे टूटने लग जाए, आवाज़ आने लग जाए खड़खड़ की,
तो फिर ये पिसवानी होनी है तो फिर पिसवा लेंगे बाज़ार से। तो अब मैंने सारे करके तो अच्छी तरह इसको मैंने फैला दिया है, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है तो सूख जाएंगे। ये था आज का हमारा काम जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। अब जब पिसवाएंगे तब भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज ये मैंने काम कर दिया है। और ये इसके अंदर कुछ जो डंडियाँ ना मैंने वो नहीं तोड़ी, कहते हैं ये अच्छी होती हैं, तो मैंने थोड़ी सी बस डाली हैं, तकरीबन पाव को होगी। तो जो डंडियों के समेत मैंने मिर्चें डाली हैं, बाकी मैंने सारी की सारी मैंने उनकी जो डंडियाँ वो तोड़ दी। और ये पड़ी हुई हैं, सारी जो तोड़ी हैं ये पड़ी हुई हैं। अब इसको उठा के डस्टबिन में फेंक देंगे और ये सूख जाएंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। तो फिर इसको हम पिसवाएंगे। और टाइम हो गया 1:30 बज गया। तो ज़मीर जो है ना वो बच्चों को लेने गया हुआ है स्कूल से। तो अब मैं नीचे जाऊंगी और खाना बनाऊंगी। तो हाथों का पता नहीं अब क्या बनता है, क्योंकि मैंने आधी जो है ना वो शापर के साथ तोड़ी थी। तो मेरे पास कोई नहीं था तो शापर फट गए थे तो मैंने उतार दिए। अब तो ये नीचे जाएंगी, गाँव जाके अच्छी तरह साबुन से हाथ मुँह धोऊंगी। फिर भी अगर जलन वगैरह होगी तो फिर अल्लाह ही वारिस है। ये यहाँ पे बनाई हुई है, ये जो बननी है ना ये उसके ऊपर लगानी है। जो किचन में हम ओपन बना रहे हैं ना तो उसके ऊपर लगा के तो फिर वहाँ पे वो रखेंगे, क्योंकि दीवार पे सपोर्ट होगी इसकी। इसके अंदर 2 सरिये दिए हुए हैं। तो अब इसको हम ऊपर रख के अब मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे भी दिखाती हूँ अंकल लोग जो है ना वो कितना काम कर रही हैं। ये जो वलियाँ, ये इसको वलियाँ कहते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, पप्पू लारा इसको कहते हैं। उसकी लकड़ियाँ थी वो वाशरूम में लगाई हुई थी, वो उतार दी तो वहाँ पे वो कच्चा कर दिया था। ये वाला कमरा जो है ना, कल ये वाली दीवार की थी, अंधेरा बहुत है, छत की थी और ये वाली दीवार की थी। और आज जो है ना इस कमरे को कर रहे हैं। कुछ हम ऊपर से आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। इसके भी ये आधी दीवार कर गई हैं और छत करके अब खाना खाने गए हैं। तो अब आके और दीवारें करेंगे। और ये छत जो करनी है ना सबसे मुश्किल है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 छतें हमारी हो गई हैं। और सेंट्री काम वो अभी आज आया ही नहीं है, बहुत तंग करता है। एक दिन आ जाता है और 2 दिन आते नहीं। और बिजली वाले जो भाई हैं, तीग भाई, उसने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है, उसका थोड़ा सा काम रह गया। वो कह रहे थे मैं आज शाम को ड्यूटी से जब वापस आऊँगा तो वो कर लूँगा। तो यहाँ पे ये सीमेंट बना हुआ है। तो अभी वो गए हुए खाना खा के, अंकल लोग 2 बजे आएंगे तो फिर उसके बाद फिर करेंगे। ये जो है ना ये रेत को छानते हैं और उसके अंदर से ये रोड़ी वगैरह निकलती है। यहाँ पे छानना वो पड़ा होगा जाली सी, ये अभी सब कल लेके आई हैं। ये दोनों तरफ से पकड़ के इसके अंदर रेत डाल के इसको छानते हैं और इसके अंदर से ये जो निकल जाता है, क्योंकि उस तरह फिर ये सीमेंट सही नहीं होता तो इसको निकाल लेते हैं। दीवारों में निकालने की ज़रूरत नहीं होती, जब नीचे कच्चा वगैरह करते हैं या ये दीवारें बनाते हैं, जब सीमेंट करते हैं तो तब जो है ना इसका छानना पड़ता है। और यहाँ पे बच्चे जो है ना वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हम नीचे चलते हैं और नीचे जाके खाना बनाते हैं। काफ़ी दौड़ लगी हुई है मेरी, कभी ऊपर नीचे इधर उधर सारा काम करना पड़ता है। मिस्त्रियों को भी देखना पड़ता है क्योंकि आप सब चले जाते हैं, उनको जो चीज़ वगैरह चाहिए, बच्चे अपना अपना पढ़ने लग जाते हैं। अब ज़मीर जो है वो गया हुआ है बच्चों को लेने और उसने अपने क्लास लेने लग जाना है। और दूसरा जो उसने 2:30 बजे आना है मदरसे से, तो उसने आते साथ फिर थोड़ी देर लेटना होता है, काम वगैरह अपना लेटना, खाना वगैरह करना, खाना ना पढ़ के फिर उसके बाद अपना उसने पढ़ने लग जाना है। और बाकी जो ज़िम्मेदारी सारी मेरी है, छोटे बच्चों की भी और घर की भी और ऊपर मिस्त्रियों की भी, जो सेंट्री वाले आते हैं उनकी भी और बिजली वाले जो भाई आते हैं उनकी भी, सारी चीज़ें मैंने खुद फिर हैंडल करनी होती है। उनको वगैरह देखना, कोई चीज़ चाहिए उनको देनी होती है। तो और कोई काम नहीं कर रहा तो उसको भी कहना है कि भाई ये काम इस तरह करना है, यहाँ से आपने इतना किया है। वो सारा काम जो है ना वो ज़िम्मेदारी मेरी है। तो आप कहते हैं कि ये घर में वीडियो बना रही हो और मैं कहाँ जाऊँ, अगर मैं बाहर चली जाऊँ घर का काम सारा वहीं का वहीं रुक जाना है। आप भी साथ जो छोड़ के चले जाते हैं, बाकी तो ज़िम्मेदारी सारी मेरी होती है। अब छतें वगैरह जो पानी निकलता है वो भी मैं बार बार कमरे देखती हूँ कि कहीं सामान गीला ना हो जाए। ये देख इस कमरे के अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे अभी आ रहा है, तो वहाँ पे 4 पहियों पे नहीं गिर रहा। और यहाँ पे ड्रेसिंग पड़ा उसके ऊपर भी नहीं गिर रहा। तो मैंने थोड़ी थोड़ी देर बाद सारा देखना होता है
जो चीज़ वगैरह गीली हो रही है उसको ढकना है, आगे पीछे करना है। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी। सारी रात को तकरीबन मुझे 11 बज जाती हैं काम करते करते, और चीज़ें समेटते समेटते 11 बज जाते हैं। अभी आपके सामने देखो, मैं 11 बजे उठी हूँ, फिर सुबह का किया है, फिर बच्चों को भेज के वगैरह कर 9 बजे मैं लेटी हूँ। तो फिर ऊपर से अंकल लोगों के पानी दे दें, फिर पानी दे के आई हूँ। फिर तकरीबन ऐसे ही लेटते लेटते 11 बज गए। फिर उनको चाय बना के दी है, चाय बना के 11:30 बजे मैं ऊपर गई हूँ, मिर्चें वगैरह बनू के। अब ये देखें पूरा 1:30 हो गया, नीचे आई हूँ। अब मैंने खाना बनाना है, बच्चों ने आना है, फिर उसके अंदर मैंने नमाज़ भी पढ़नी होती है, तो बच्चों को भी देखना होता है। खाना वगैरह खिला के उनका देख के, उनका फिर स्कूल का जो काम वगैरह वो देखना, यूनिफॉर्म वो देखना है, साफ़ है कि धोने वाला है, वो करके फिर शाम का खाना वगैरह का देखना कि सालन वगैरह है या शाम को बनाना है वो बनाना, और बच्चों को फिर 7 सपारा भी पढ़ाना, स्कूल का भी देखना कि क्या किया है। फिर ट्यूशन भी भेजती हूँ, ख़ुद भी मैं काम जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा कराती हूँ। फिर जो मदरसे वाला साइम है उसको भी देखती हूँ, बेटा आपको कितना काम मिला है, डायरी दिखाएं, कितने आपने सबक सुनाया है, कितना हुआ है, कारी साहब ने कुछ क्या लिख के दिया है, उसको देखे। फिर बड़े ज़मीर को कहती हूँ कि आप अपना काम कर लो, आपके पेपर होने वाले हैं, ये कर लो वो कर लो, धूप में बैठ जाओ थोड़ी देर, तो छत पे जाओ। सारी जिम्मेदारी जो है ना वो मेरे सर पे है। तो अब ज़ाहिर है वो बच्चे हैं, बच्चों को तो नहीं ना पता कि क्या करना है, बच्चों को तो हैंडल करना पड़ता है ना। तो इसलिए आप लोग कहते हो कि वहीं पे वीडियो बनाती हूँ, वहीं पे वीडियो पे बनाऊँ, और मैं कहाँ जाऊँ? अगर बाहर चले जाऊँगा घर का सारा काम धर्म भरम हो जाता है, इसलिए फिर मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती जब तक मेरा घर कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि आप ही साहब अब चले गए, उन्होंने रात को आना है वापस, उनको नहीं पीछे पता कि मिस्त्रियों को क्या चाहिए, घर की क्या ज़रूरत है, क्या करना है, बच्चों को कैसे देखना है, वो सारी मेरी ज़िम्मेदारी है। तो अभी बच्चे आएंगे, फिर उनके लिए मैं अभी खाना बनाती हूँ, अभी हाथ मुँह धोती हूँ। तो ये सीमेंट वगैरह सारी है, ये उठाएंगे। अब ये देखें, अभी तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया है हमारी जो है ना मशीन नहीं लगी। वो कच्चा करना था, आज करते हैं कल करते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, रेत पड़ी है, सीमेंट पड़ा है। तो अब मुझे इतनी टेंशन लगी कि मेरे इतने कपड़े हो गए हैं, मैंने कभी इतने कपड़े होने नहीं दिए। मैं हफ्ते बाद मशीन लगा लेती हूँ, चाहे उसके 2 पूर हों चाहे 3 हों। तो इस बार अब तकरीबन 1.5 हफ्ता गुजर गया, अभी तक मेरे से मशीन नहीं लगी। तो अब ये सारी चीज़ें उठू हो जाएंगी, ज़रा साफ़ हो जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं कल या परसों मशीन लगाऊंगी। कुछ मेरी चोट की वजह से मुझसे केली से कपड़े धोए नहीं जाते, फिर आबिद साहब को कहती हूँ मेरे साथ लगो, कि मुझसे उठाए नहीं जाते, मेरी बाजू में दर्द होने लग जाती हैं। तो फिर वो आबिद साहब मेरे साथ लगते हैं, और फिर वो मेरे साथ कपड़ों का काम जो है ना वो फ़ारग करते हैं। तो अब हम बनाते हैं खाना। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आपने कहना है बहुत ज़्यादा बातें कर रही हैं। तो मैं सिर्फ आपको अपने रूटीन बता रही हूँ कि ये मेरी रूटीन है, और आप मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, यही आपका प्यार है और मेरे साथ तावन है। तो अब हम खाना बनाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो अपना ख्याल रखना, और दुआओं में हमें भी याद रखना, और दुआ करना कि हमारा जो काम है जल्दी जल्दी और सही सही कंप्लीट हो जाए। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।